हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तयम्मुम का बयान। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर तयम्मुम के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि कहीं पर पानी नहीं मिलता है तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पर इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल कलर का बटन दिया होता है उसको दबाकर, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि तयम्मुम करने का तरीका क्या है। तो इसका जवाब यह है कि तयम्मुम करने का तरीका यह है कि अव्वल दिल में नियत करें, फिर दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके ज़मीन पर मारें, और अगर ज़्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ लें। फिर उससे सारे मुंह का मसह करें। फिर दोबारा दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से धोएं, मतलब मलें, और फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ से कोहनियों समेत तक मलना है। दूसरा सवाल यह उठता है कि ज़ुबान से तयम्मुम की नीयत अदा करते वक्त क्या कहें। तो इसका जवाब यह है कि यह कहें कि मैंने तयम्मुम की अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। तीसरा सवाल यह उठता है कि तयम्मुम का यह तरीका वज़ू के लिए है या गुस्ल के लिए। तयम्मुम का यह तरीका वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए है। तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ होती हैं। तो इसका जवाब यह है कि तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहला, नियत करना। दूसरा, पूरे मुंह पर हाथ फेरना। तीसरा, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसह करना। अगर अंगूठी पहने हों तो उसके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है, और अगर औरत चूड़ी या ज़ेवर पहने हैं तो उसे हटाकर उस जगह पर, जिस जगह पर चूड़ी या वो कुछ भी पहना हो ज़ेवर, तो उसे हटाकर उस हिस्से पर हाथ फेरना फ़र्ज़ है। अब सवाल उठता यह है कि किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ है। पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी और ईंट, पत्थर या चूने की दीवार से तयम्मुम करना जायज़ है। किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। इसका जवाब यह है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी, एल्यूमिनियम, जस्ता, कपड़ा, राख और हर किस्म के गल्ला से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। यानी जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं या जलकर राख हो जाती हैं, उन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं। तयम्मुम करना कब जायज़ है, मतलब तयम्मुम कब कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि जब पानी पर कुदरत न हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। अब सवाल यह उठता है कि पानी पर कुदरत न होने की क्या सूरत है। तो इसका जवाब यह है कि पानी पर कुदरत न होने की यह सूरत है कि ऐसी बीमारी हो कि वज़ू या गुस्ल से उसके ज़्यादा हो जाने का सही अंदेशा हो, या ऐसे मुकाम पर मौजूद हो कि वहाँ चारों तरफ एक मील तक पानी का कहीं पता ना हो, या इतनी सर्दी हो कि पानी के इस्तेमाल से मर जाने या बीमार हो जाने का कभी अंदेशा हो, या कुआं मौजूद है मगर डोल व रस्सी नहीं पाता है। इसके अलावा पानी पर कुदरत न होने की और भी सूरतें हैं जो बाहर शरीयत और बड़ी किताबों से मालूम की जा सकती हैं। और अब आइए जानते हैं किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। तो इसका जवाब यह है कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है या गुस्ल वाजिब होता है, उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। अलावा इसके पानी पर कुदरत हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। मतलब आपने तयम्मुम करा और अगर आपको आगे चलकर कहीं पानी मिल गया तो आपका तयम्मुम टूट जाएगा, फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा पानी से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।